नमस्कार दोस्तों, जीएस विथ मिथिलेश यूट्यूब चैनल पर मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज भूगोल विषय के अंतर्गत हम लोग सौरमंडल को देखेंगे। सौरमंडल एवं सूर्य दोनों को हम आज जितने भी महत्वपूर्ण सौरमंडल एवं सूर्य से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन सभी को आज हम लोग देखेंगे, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम बारी बारी से सबको देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सौरमंडल को। क्या सौरमंडल का डिफिनेशन है, सूर्य और उसके चारों ओर अंडाकार कक्षा में परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों तथा खगोलीय पिंड के मंडल को सौरमंडल कहते हैं। यानी सूर्य के जितने भी परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह और खगोलीय पिंड हैं, इन सबको मिला करके सौरमंडल का निर्माण होता है। तो सौरमंडल का यही मतलब हमको समझना है कि सूर्य और उसके चारों ओर अंडाकार कक्षा में सौरमंडल का जो परिक्रमा करने वाले ग्रहों के जो कक्षा है वो अंडाकार है। इस बात को भी हमें ध्यान देना है। और जितने भी ग्रह, उपग्रह और खगोलीय पिंड हैं उन सभी को मिला के सौरमंडल का निर्माण होता है। सौरमंडल में जो होता है वो सबसे प्रधान सूर्य ही होता है। यानी सूर्य के सारे ग्रह, उपग्रह और खगोलीय पिंड परिक्रमा करते हैं, तो सौरमंडल में जो सबसे प्रधान होता है वो सूर्य होता है। तो उम्मीद करते हैं कि सौरमंडल को आप लोगों ने समझ गया होगा। अब आइए सौरमंडल को हम लोग देख लेते हैं चित्र के माध्यम से। ये देखिए, ये सौरमंडल है। देखिए, इस सौरमंडल है। इसमें जो है ये ग्रह जो है दिख रहा है, ये आग जैसा पीला कलर का, ये है सूर्य। ये जो है वो सूर्य है, और सूर्य है और उसके बाद ये सारे ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह हैं, और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। आकार भी इसमें समझ में आ रहा है ग्रहों का कि कौन ग्रह बड़ा है कौन ग्रह छोटा है, और ये सूर्य से दूरी के क्रम में दिखाए गए हैं। इनको बारी बारी से हम देख भी लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये सबसे जो नज़दीक है सूर्य के वो है मरकरी यानी बुध, फिर उसके बाद है वीनस शुक्र, फिर मार्स पृथ्वी, अर्थ पृथ्वी, और मार्स उसके बाद है यानी मंगल, उसके बाद है जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस यानी अरुण, और नेपच्यून वरुण। ये सब ग्रह दिखाए गए। इसमें क्षुद्र ग्रहों को नहीं दिखाया क्योंकि क्षुद्र ग्रह बहुत छोटे होते हैं। तो जब ग्रह ही इतने छोटे छोटे दिख रहे हैं तो क्षुद्र ग्रह तो वो भी सी बात है नहीं दिखेंगे। लेकिन ये ग्रहों को हम लोग ने आसानी से देख लिया इस चित्र के माध्यम से। तो यही है सोलर सिस्टम। अब हमने सोलर सिस्टम को समझ लिया। अब हम लोग देखेंगे सूर्य को, क्योंकि सोलर सिस्टम में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सूर्य ही है। तो आइए हम लोग सूर्य को देखते हैं। सूर्य, सन। सूर्य समस्त ग्रहों का केंद्र है। यानी जितने भी ग्रह हैं सोलर सिस्टम में उन सबका केंद्र क्या है? सूर्य है। और सूर्य जो है वो एक तारा है। सूर्य क्या है? एक स्टार है, यानी एक तारा है। सूर्य का आकार अन्य ग्रहों से बहुत बड़ा है। सूर्य जो है जितने भी ग्रह हैं उन सब में सबसे बड़ा सूर्य ही है। ऐसा नहीं कि सूर्य एक तारा है तो तारों में बड़ा है, तारों में बड़ा सूर्य नहीं है, सूर्य ग्रहों में सबसे बड़ा है। सूर्य का व्यास 13.9 लाख वर्ग किलोमीटर, 9 लाख किलोमीटर है, सॉरी वर्ग किलोमीटर नहीं किलोमीटर है। सूर्य का व्यास 13.9 लाख किलोमीटर है, यानी लगभग 14 लाख किलोमीटर। सूर्य की जो वर्तमान आयु है वो 4.5 अरब वर्ष है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। यानी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य सौरमंडल का जन्मदाता है। यानी सौरमंडल जो बना है उस सूर्य से ही बना हुआ है। सूर्य ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन, यानी जो सूर्य में लगातार ऊर्जा उत्सर्जित हो रहा है इसका जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है, और इसमें हाइड्रोजन परमाणु और हीलियम परमाणु में परिवर्तन होते हैं। यानी इस जो नाभिकीय संलयन हो रहा है उसमें हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम के परमाणु में परिवर्तित हो रहे हैं। इसी के कारण सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति हो रही है। सूर्य का जो सबसे गर्म क्षेत्र होता है उसे कोरोना कहा जाता है। तो ये जितने भी पॉइंट हमने सूर्य से संबंधित देखा इस सारे परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और इनसे ही सीधे सीधे सवाल बन जाते हैं। तो हमें इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। सतह का तापमान, जो सूर्य के सतह का तापमान है वो 5500 डिग्री सेल्सियस है। यानी सूर्य का सतह का तापमान बहुत ही ज़्यादा गर्म है सूर्य का तापमान, और इसका जो सतह का तापमान है वो 5500 डिग्री सेल्सियस है। ऊर्जा उत्सर्जन, जो सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित हो रहा है वो 10⁻26 जूल पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इतनी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित हो रहा है। यानी 10 पे पावर 26 जूल
ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी जो कहा जा रहा है, औसतन दूरी 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास होता है। और सूर्य से जो पृथ्वी की न्यूनतम दूरी है, पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी वो 14.70 करोड़ है, यानी 14.7 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से अधिकतम दूरी जो सूर्य की है वो 15.21 किलोमीटर है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। इस पॉइंट को भी हमें ध्यान में रखना है। और वो पृथ्वी के आयतन का 13 लाख गुना अधिक है, यानी जो सूर्य का आयतन है वो पृथ्वी के आयतन से 13 लाख गुना अधिक है। और व्यास भी पृथ्वी के व्यास से 13 लाख गुना अधिक है, यानी 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। रासायनिक संगठन, यानी सूर्य बना किन किन चीज़ों से है, तो इसमें हाइड्रोजन जो है सूर्य में वो 70.6% हाइड्रोजन है। उसके बाद हीलियम है 27.4%, और अदर यानी अन्य गैसें 2% हैं। तो हमें ये रासायनिक संगठन भी याद रखना है। हाइड्रोजन 70.6%, हीलियम 27.4% और अदर जो गैसें हैं वो 2% हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सौरमंडल और सूर्य के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, यानी इम्पोर्टेंट बिंदु थे, उन्हें हमने बताया और बताने का प्रयास किया और आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल GS विथ मिथिलेश को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।